यूएसए और इजराइल के द्वारा ईरान पर अटैक किए जाने के बाद लगभग पूरे वेस्ट एशिया में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है। यूएसए और इजराइल ने ईरान के अलग अलग शहरों पर अटैक किया है तथा जवाब में ईरान ने भी यूएसए के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो कि बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया तथा यूएई में मौजूद हैं पर अटैक किया है। तो इस पूरे कन्फ्लिक्ट को समझने से पहले हमें वेस्ट एशिया को समझना होगा। देखिए, वेस्ट एशिया को मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। हालांकि दोनों ही टर्म्स लगभग सेम ज्योग्राफिकल रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, परंतु मिडिल ईस्ट एक जियोपॉलिटिकल टर्म है जिसका इस्तेमाल पहली बार 20वीं शताब्दी में ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था। वहीं वेस्ट एशिया एशियन कॉन्टिनेंट के ज्योग्राफिकल डिवीजन को बताता है। वेस्ट एशियन कंट्रीज में शामिल हैं आर्मेनिया, एजरबैजान, बहरीन, साइप्रस, जॉर्जिया, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरेबिया, सीरिया, टर्की, यूएई तथा यमन। मिडिल ईस्ट भी सेम ज्योग्राफिकल रीजन को ही कहा जाता है, परंतु मिडिल ईस्ट में इजिप्ट को भी शामिल किया जाता है। वेस्ट एशियन कंट्रीज में ऑयल तथा नेचुरल गैस के भंडार प्रचुर मात्रा में देखने को मिलते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वेस्ट एशिया का ही पार्ट है। इस स्ट्रेट से होकर बड़ी मात्रा में ऑयल तथा नेचुरल गैस का व्यापार होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्सियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है। वर्ल्ड फेमस लेक डेड सी भी वेस्ट एशियन कंट्री जॉर्डन, इजराइल तथा वेस्ट बैंक के बीच स्थित है। वेस्ट एशियन कंट्रीज में दुनिया के 3 इंपॉर्टेंट रिलीजन क्रिश्चियनिटी, इस्लाम तथा जुडाइज्म का ओरिजिन भी हुआ था।